जिंदगी में इस तरह से कोशिश करो कि तुम्हें एहसास भी ना हो कि तुम हारते हुए जीत गए हो। दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है एक गरीब पेंटर की जो बेहतरीन पेंटिंग्स बनाता था। वो बहुत अच्छा कलाकार था। उसे कला का पूरा ज्ञान था। उसे सब कुछ बहुत अच्छे से आता था, हर बारीकी को समझता था। लेकिन उसकी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं हो रही थी। उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है, फिर भी कोई चमत्कार क्यों नहीं हो रहा। क्यों कोई चमत्कार नहीं हो रहा। उसी शहर में एक करोड़पति महिला रहती थी जो अखबारों में इस पेंटर के बारे में पढ़ती थी कि वो बेहतरीन चित्र बनाता है। उसे भी कभी कभी लगता था कि अगर उसे समय मिला तो वो इस पेंटर से अपनी कोई तस्वीर बनवाएगी, देखेगी कि वो कितना महान कलाकार है। और ये गरीब पेंटर सोचता रहता था कि काश उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाए, कोई अच्छा ग्राहक आए, कुछ ऐसा हो जाए जो उसकी जिंदगी बदल दे। यहाँ ईश्वर की इच्छा थी कि ये दोनों एक दिन मिल गए। एक दिन पेंटर के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो करोड़पति महिला आई। महिला ने एक डिमांड की जो सुनकर पेंटर को भी लगा कि शायद वो कहेगी कि वो उसका पोर्ट्रेट बनवाना चाहती है। महिला ने कहा, अब तक तुमने जो भी बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे भी बढ़िया एक पोर्ट्रेट बनाओ, ऐसा अद्भुत कि जब मैं इसे अपने ऑफिस में लगाऊं, जो भी आए वो इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा बेहतरीन काम करो। पेंटर ने कहा, हाँ जरूर होगा, ये तो मेरा पैशन है बचपन से। और फिर पेंटर ने अपने बारे में बताना शुरू किया, पर करोड़पति महिला ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनना। मैं पहले ही तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मैंने बहुत कुछ सुना है। तुम काम शुरू करो। तो पेंटर ने अपना काम शुरू किया और कुछ घंटों में ही एक अद्भुत पोर्ट्रेट तैयार हो गया। वो करोड़पति महिला उसे देखती रह गई। वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई और बोली, वाह, तुमने तो गजब कर दिया, बिल्कुल अद्भुत। अब बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। गरीब पेंटर अब सोचने लगा कि क्या मांगूं। उसने सोचा कि $100 मांग लेता हूं, फिर सोचा $200 मांगता हूं। फिर उसके दिमाग ने कहा, नहीं, $1000 मांगना चाहिए। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये करोड़पति महिला शायद उससे कहीं ज्यादा दे सकती है। अंत में उसने सोचा कि जो भी वो देगी वो ले लेगा। फिर उसके मन में आया कि शायद वो कह दे कि कभी ऑफिस आना, तब देखेंगे। उसे लगा कि बड़ी मुश्किल से इतनी अमीर महिला उसके दरवाजे पर आई है। फिर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैडम, जो भी आप देना चाहें वो दे दीजिए। महिला ने कहा, मैं आज तुमसे इतनी प्रभावित हूँ कि तुमने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये लो मेरा पर्स। पेंटर ने सोचा, वो क्या कह रही है, मैं पर्स का क्या करूँगा, इससे क्या होगा। फिर उसके मन ने कहा, तुमने $1000 मांग लिए होते तो खुद ही मामला बदल जाता, क्यों उलझन में पड़ रहे हो। उसने कहा, नहीं मैडम, मैं पर्स नहीं ले सकता, ये मेरे किसी काम का नहीं है। आप मुझे $1000 दे दीजिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उस महिला ने अपना पर्स खोला और उसमें $1,00,000 थे। वो महिला इतनी प्रभावित थी कि वो उस पेंटर को $1,00,000 देना चाहती थी, लेकिन उसने सिर्फ $1000 मांगे। ये कहानी उस पेंटर और करोड़पति महिला की नहीं, बल्कि आप और हमारी है। हम रोज भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, बार बार मांगते रहते हैं, ये कर दो, वो कर दो, मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार कर दो। हम मांगते मांगते थकते नहीं हैं। कभी कभी हम वादा भी करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, पूरा ब्रह्मांड रचा है, इसलिए उस अलौकिक शक्ति से मांगना बंद करें। अगर मांगना ही है तो सिर्फ यही मांगें कि मुझे आपका साथ मिले, चमत्कार खुद ब खुद हो जाएगा। और भगवान ने हमें यह जीवन दिया है। इंसान रूप में जन्म लेना एक बड़ा सौभाग्य है। हम सभी जो इस मानव रूप में आए हैं, उनके पास ही वो शक्ति है कि वो दुनिया में चमत्कार कर सकें। ये पर्स हमारे पास है, बस हमें इसे खोलना है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दौड़ते रहेंगे तो कुछ अद्भुत नहीं हो सकता। अपनी सारी ताकत को पहचानो और कुछ ऐसा अद्भुत करो कि दुनिया तुम्हारे साथ चलना चाहे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल द स्टोरी हाउस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।